बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसके 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोग अपना 11वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के MCQs करवाए थे जो टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं। आज हम लोग जो टेक्स्ट बुक के लास्ट पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज के अंदर, आज हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, irreversible reaction. The reaction in which products do not recombine to form reactants is called irreversible reaction. अब रही बात करेक्टरिस्टिक्स की, तो करेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहले आप डेफिनेशन ही लिखेंगे एक, उसके बाद जो दूसरी करेक्टरिस्टिक है कि इरिवर्सिबल जो रिएक्शन है उसको हम लोग, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो H2O, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये। तो इसको हम लोग किसके ज़रिए डिनोट करते हैं, सिंगल एरो के ज़रिए। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसको हम लोग सिंगल एरो के ज़रिए डिनोट करते हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो होता है। इसके बाद जो इसकी अगली करैक्टरिस्टिक है, जो इसकी अगली खसूसियत है वो ये है कि ये रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते, और मुकम्मल हो जाते हैं, सॉरी, ये रिएक्शन क्या हो जाते हैं, मुकम्मल हो। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी मुकम्मल नहीं होते। इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं, मुकम्मल, क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट्स किस में तब्दील हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको पहले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट वो है जिस ऐसी स्टेट, ऐसी हालत जिसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और रिएक्शन के जो अज्जा हैं उनकी कंसंट्रेशन तब्दील ना हो। उस हालत को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की हालत। इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जिस तरह हम लोगों ने इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, सेम उसी तरह हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की भी करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे सिंगल एरो के जरिए डिनोट करते हैं। इसी तरह जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान कौन सा एरो आता है, डबल एरो। यहाँ पे सिंगल एरो है, यहाँ पर कौन सा एरो आता है, डबल एरो आता है। तीसरे नंबर पे जो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये रिएक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते, ये हमेशा इनकम्प्लीट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है। हम लोगों को पता है जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ये वाला रिवर्स रिएक्शन है ये, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। तो शुरू में ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और रिवर्स रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्लो होना शुरू हो जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है उसका रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। उस हालत को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत। इस हालत के अंदर रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ। ये था हमारा चौथा सवाल। 5वें क्वेश्चन में, वाई रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम की हालत में जो रिएक्शन है वो रुकता क्यों नहीं है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता इस वजह से नहीं है क्योंकि जब इक्विलिब्रियम की हालत कायम हो जाती है तो ये रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स क्या बना रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स। ये सूरत हाल हर वक्त जारी रहती है।
तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहेंगे, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते रहेंगे, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस हालत में? इक्विलिब्रियम की हालत में। इस वजह से इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, ये हमेशा ही जारी रहेगा। ये इसमें कन्वर्ट होते रहेंगे, ये दोबारा इसमें कन्वर्ट होता रहेगा, जब तक के कोई बैरूनी फैक्टर इन पर इफ़ेक्ट नहीं होता तब तक इक्विलिब्रियम की हालत में ये रिएक्शन इसी तरह हमेशा कंटिन्यू रहेगा। लिहाजा इक्विलिब्रियम की हालत में जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज के पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग अगले शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।